हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं उसी में, जिसमें हम लोगों ने आर डी शर्मा बुक के लिए पहला एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर दिया था। आज हम लोग उसी सिलसिले में सेकेंड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 21.2 बुक है आर डी शर्मा, और हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें उसी का सॉल्यूशन करते हैं। और ये चैप्टर जो है ना लोकस है वो, ठीक है। चलिए इस पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल चैप्टर है लोकस। लोकस का जनरली क्या किया जाता है बताता हूं। जहां पे भी हम लोग को लोकस निकालना होता है उसको जनरली एच के मान लेते हैं, उस पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एच के जगह पे सॉल्व करने के बाद एच के जगह पे एक्स रिप्लेस करते हैं और के के जगह पे वाई, तब जो रिक्वायर्ड आता है वही लोकस का इक्वेशन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from the point 2, 4 and the y axis, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे let p h k be the moving point whose locus is required, ओके। हमेशा लिखेंगे इसका सवाल सॉल्व करें, लेट पी एच के विद द मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड। अब सवाल में क्या क्या रहा है, तो पी एच के जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पे क्या है, एच के है, पी एच के। तो देखिए बोल क्या रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, 4 एंड द वाई एक्सिस। एक बात पहले बताइए, अगर ये एच के होता है तो ई वाला के होगा और ये वाला क्या होता है एच। ये एच होता है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि फ्रॉम द वाई एक्सिस बोलता है, तो बताइए इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, एच हो गया, ठीक। तो कहता है 2, 4, तो मान लीजिए 2, 4 कहीं पे यहां पे है, 2, 4 मान लेते हैं 2, 4 ऐसे, और दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQ इक्वल टू PR है, ओके। तो PQ का डिस्टेंस कितना हो गया, H। अच्छा देखो, इसी पॉइंट का अगर कहता है X एक्सिस डिस्टेंस तो क्या हो जाता है, Y एक्सिस से पूछ रहा है इसलिए क्या होता है H हो जाएगा। उल्टा समझिए ना ऐसे, अगर X एक्सिस से पूछेगा तो Y वाला लिख देना है और Y एक्सिस से पूछेगा तो X वाला लिख देना है। तो PQ बताइए कितना हो गया, H हो गया, और ये कितना है जरा बताइए, h माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, k माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड SBS कर दो, SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, h स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसे खोल लीजिए तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके। तो अपना बच क्या गया जरा बताइए, तो के स्क्वायर बच गया, ओके, माइनस क्या बच गया, माइनस 4h बच गया, माइनस 8k बच गया, ओके। और 16 4 कितना हो गया, 20, यानी कि 20 हो गया। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देंगे h के जगह पे x से और k के जगह पे किससे, y से। देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 4x minus 8y plus 20 equal to 0. This is the required equation of locus. This is the required equation of locus हो गया, यही इक्वेशन है लोकस। बात समझ में आ गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज 5:4 है, ठीक। तो सबसे पहले हमेशा यही मान लेंगे, लेट पी एच के बी द मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड, ओके। देखो क्या कह रहा है कि मूविंग पॉइंट से कहता है, जैसे मान लो कि इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ओके। तो कहता है क्वेश्चन में, मान लो ना, अच्छा उसमें क्यों माने, यहां पे लिख लेते हैं, पी है आपका, एच के है, इससे दो पॉइंट है, मान लो कि एक ये पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट है आपको 1, 3। कहता है बुआ
कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस यानी कि PA अपॉन PB इक्वल टू, दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना सबसे अच्छा, तो 4 टाइम्स ऑफ PA इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PB। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहां आप यूज कर लीजिए, तो बताइए तो जरा, ये हो जाएगा 4 और PA आपको कितना आ जाएगा, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स करते हैं 5, PB कितना हो जाएगा, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आप रूट को हटाओगे। ओके, तो हो जाएगा 16 इंटू h-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस k स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, h-1 का होल स्क्वायर और k-3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 16 हो गया, इसका होल स्क्वायर तोड़ो, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर। ओके, इधर भी कर दो 25, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k। ठीक है, ओके, तो आप एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी करके देते हैं, तो हो जाएगा 16h स्क्वायर प्लस 64 माइनस 64h प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो 25h स्क्वायर। ठीक, और देखो 9 और 1 10, ठीक, तो 25 में से 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 250, 25 दूना 50 माइनस 50h, ठीक, और 25k स्क्वायर हो गया, 25k स्क्वायर और 25 6 150 हो गया। ठीक है, 25 चौका से 150। ओके, अब यहां से देखिए जरा, अब क्या करिए ना, सबसे अच्छा इस सब को इधर ले आइए, तो देखो 25h स्क्वायर है और इधर आएगा तो माइनस 16h स्क्वायर हो गया, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो गया, 9h स्क्वायर हो गया। ठीक, 25 के, तो देखो ये वाला पोर्शन चला गया, अब 25k स्क्वायर इधर आएगा 16, तो 16 और 9 जा 9k स्क्वायर हो गया। बड़ा बड़ी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए माइनस 50h है और ये आएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 14h हो जाएगा। ओके, फिर k वाला देख लीजिए, उधर तो k वाला है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ इधर ही k वाला है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 150k। ठीक, अब रहा कांस्टेंट का, तो यहाँ 250 है और 250 उधर से आएगा तो कितना हो गया, 64, 10 4 6 हो गया। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया, 8, 186 हो जाएगा, प्लस 186 इक्वल टू 0। अब क्या कर लीजिए आप, बस अब रिप्लेस कर लीजिए, h के जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा x और k के जगह पे y, रिप्लेस, ठीक है ना, h को x से और k को y से, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 150y, ठीक है ना, प्लस 186 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बहुत बोलिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, तो पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं वो देखिए। अ पॉइंट मूव्स सो दैट इट्स डिफरेंस ऑफ इट्स फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब माइनस a,0 प्लस a,0 है ना, इज टू ए, प्रूव दैट द इक्वेशन टू इट्स लोकस इज इतना, जहां पे वेयर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इधर कहता है, एक कोई सबसे पहले मूविंग पॉइंट बार बार बोले हैं, मान लेना है, लेट PHK बी द मूविंग पॉइंट whose locus is required, whose locus is required। हर सवाल में ये लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, कहता है कि अ पॉइंट मूव सो दैट इट्स डिफरेंस, तो देखो सुनो ना मेरी बात बउआ, P जो HK है, कोई 2 पॉइंट दे रखा है, एक है आपका a,0 है और एक है आपका कितना है, माइनस a,0, और दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 2a दे रखा है,
मतलब आप कह सकते हैं पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2a। ठीक, तो क्यों ना, क्योंकि रूट हम लगा देते हैं, पी ए निकालो तो कितना हो जाएगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी बी कितना हो जाएगा, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको स्क्वायर करनोगे, अगर डायरेक्ट अगर स्क्वायर करते हैं रूट हटाने के लिए, तो इसका स्क्वायर ठीक है, इसका स्क्वायर ठीक, 2a भी करो ना थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको इस साइड कर लीजिए तब स्क्वायर करिए। ठीक, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा तो वो भी है लेकिन कैलकुलेशन से बच जाएगा। h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस कितना हो जाएगा, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या कर लो, एस बी एस कर दो, तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा, सिर्फ इसको खोल भी लो तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h ए प्लस के स्क्वायर। फिर इसको भी खोलिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई अब प्लस के स्क्वायर। अभी आया है किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी 2a भी बचा हुआ है, तो 2a भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 4a इंटू, मतलब 2 इंटू 2 इतना इतना पूरा रूट वाला आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब यहां से कुछ कट भी रहा है क्या, आप आराम से h स्क्वायर से h स्क्वायर काट दो, ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, है ना, और भी कुछ कटेगा लगता है, के स्क्वायर से आप के स्क्वायर काट दो। ठीक, तो क्यों ना इसको इधर ले आ जाए, ये 2h ए है और 2h ए और ये कितना है, इस सब को इधर ले आइए, इधर इस साइड, तो 2h ए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4h ए और ये भी इधर आ गया, माइनस 4a स्क्वायर बराबर 4a और रूट अंडर h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का बड़ा है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहां से क्या हो जाएगा बुआ, दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है, माइनस 4a कॉमन है, तो बच कितना जाएगा, 4a कॉमन हो जाएगा तो h e प्लस 4a कॉमन हो जाएगा तो a सिर्फ बच गया। ठीक, इक्वल टू 4a और रूट अंडर h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस 4a से 4a कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों साइड क्या करो, फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ से, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2h e a। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाएगा, मतलब ये बच जाएगा, तो हो जाएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई अब प्लस कितना हो गया, के स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये वाला पोर्शन तो कट ही गया। ठीक है ना, चलिए अब एक काम करिए, h वाले को इधर ले आइए, इस कांस्टेंट को उधर ले आते हैं, बाद में h के को इधर ले लेते हैं, एच स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां से एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कितना, ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इस पूरे को नीचे ले आइए, तो नीचे ले आइएगा तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर का आगे पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट
बी स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। आगे जाके आप पढ़ेंगे ना जब, ठीक है ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वहां पे सब समझाया जाएगा। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे ई होता है। अभी जस्ट मान लो इतना के जगह पे हम लोग बी स्क्वायर मान लिए हैं, तो ये बन गया कितना जरा बताइए, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब रिप्लेस कर दो, h के जगह पे x रख दो और k के जगह पे y रख दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसे कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू एंड 0 माइनस 2 इज 6। बहुत सिंपल है, तो हमेशा लिखेगा लेट पी एच के बी द मूविंग पॉइंट whose locus is required, whose locus is required। ठीक, तो कहता है कि P पॉइंट जो है वो H के, ठीक है ना, इसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे A है आपका कितना 0,2 और B आपका है 0,-2, दोनों से डिस्टेंस जो है PA प्लस PB कितना के बराबर है 6, कहता है ना सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना इज ये, ठीक है। तो पीए निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, h माइनस 0 मतलब h स्क्वायर के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस पीबी कैसे लिखोगे, h स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 6। ठीक, अब इसको इधर ले लीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए उसी टाइप से इधर करेंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा, एक काम करो ना इसको भी खोल ही लो, h स्क्वायर अंदर में के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू 6 माइनस इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 4k, दो बार एस बी एस करना पड़ेगा, एस बी एस कर दोगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, ठीक, माइनस 2ab तो 12 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, कुछ कटेगा यहां से एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया और कुछ कटेगा क्या, 4 से 4 कट गया और शायद कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। 4k इधर ले आइए तो माइनस 8k हो जाएगा, माइनस 8k और माइनस 36 बराबर माइनस 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ओके, यहां से कुछ कॉमन भी लग रहा है क्या, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा 2k प्लस 9 जा और माइनस 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। ओके, तो यहां से काट दीजिए ना इसको, 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब फिर से दोनों साइड एस बी एस कर लीजिए, तो दोनों साइड एस बी एस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर 81 प्लस 2 दूना 4 9 जा 36k, ठीक, इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 9, ये पूरा रूट भाग जाएगा तो समझिए ना 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर 36 और 36k भी हो जाएगा, ठीक। तो यहां से कैंसिल भी हो जाएगा, 36k तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक साइड ले आइए, 9h स्क्वायर इधर है, ठीक है, 9k स्क्वायर इधर आएगा तो 5k स्क्वायर, ठीक, और बच गया 81 36 कितना हो जाएगा 11 5 6 7 3 4 45 हो जाएगा, प्लस 45 बराबर 0। बस अब कुछ नहीं करिए, h के जगह पे x रख दीजिए, k की जगह पे y, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर 45 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही हो गया, ठीक है। 4 3 जा 2, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ठीक है, तो हो जाएगा 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर 36 9 चौक 36, ठीक है।
तो यहाँ से कितना हो गया 3681, तो 3681 मतलब -45, और यहाँ भी कितना हो जाएगा -45। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड एक्स एक्सिस। बस लेट पी एच के मान लीजिए बी द मूविंग पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड, हुज लोकस इज रिक्वायर्ड। तो कहता है क्या चीज कि इस मूविंग पॉइंट का जैसे पी एच के है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स ये के हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो कहता है कि इस पॉइंट का इससे और एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, 1 3 मान लो ना, कहीं पे यहां होगा 1 3, इसको क्यू मान लो, ठीक। तो इससे और इससे फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा दोनों बराबर कह रहा है, ठीक है, यानी पी क्यू बराबर के कह रहा है, ठीक। तो पी क्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, h-1 का होल स्क्वायर k-3 का होल स्क्वायर बराबर के एस बी एस कर दो, ठीक है। एस बी एस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के बराबर के स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो कितना कितना जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 6 के प्लस 10 बराबर 0। अब रिप्लेस कर दो, h के जगह पे x और k के जगह पे y, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 10 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे, और सिंगेज का भी हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो वो भी करिए। एक एक्सरसाइज का कर दिए हैं, कल आपको सेकंड एक्सरसाइज का भी मिल जाएगा, बारी बारी से हम लोग करते हैं और इसको खत्म करते हैं। ओके, रहने दीजिए।